अनसुईया, आज हम शिव महापुराण का तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। अत्रि अनसुईया तब बढ़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना। सूत जी बोले, चित्रकूट पर ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा जी के मत गजेंद्र नामक लिंग स्थापित किया। यह पूर्व दिशा में सब वरों को देने वाला था। कोटिश नामक लिंग भी है। फिर गोदावरी के पश्चिम दिशा में पशुपति नामक शिव जी का लिंग है। इसके दक्षिण दिशा में लोक परोपकारी अनसुईया को सुखदायक अत्रीश्वर नामक शिवलिंग है, जिसके द्वारा साक्षात शंकर जी अपने अंशों स्वरूप धारण कर वर्षा के अभाव में सब मनुष्यों को जीवन दान दिया। यह सुन ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, सूत जी के सुव्रत परम दिव्य स्वरूप अत्रीश्वर शिव जी पर कैसे प्रकट हुए, यथार्थ कहिए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं इस सुख को कहता हूँ जिसे निरंतर श्रवण करने से मनुष्य निश्चय ही पापों से मुक्त हो जाता है। दक्षिण दिशा में चित्रकूट का निकट तप की सिद्धि देने वाला है, सज्जनों का हितकारी। ये कामद नामक जो बड़ा भारी वन है, वहीं पर ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अत्रि अनसुईया के साथ कठिन तप किया था। जहाँ पहले कभी दुर्देव से प्राणियों को दुखदायक 100 वर्ष तक विकट अनावृष्टि हुई, जिससे सब वृक्षों के पत्ते तथा फल सूख गए और नित्य कर्म के लिए वह कहीं पर जल न दिखाई पड़ता था। शीतलता का नाम भी न था। ऐसी तीक्ष्ण वायु चला करती थी जिससे पृथ्वी पर अत्यंत दुखदायक महाभयंकर हाहाकार मच गया। तब प्राणियों ने इस संकट को देखकर अत्रि प्रिया पतिव्रता अनसुईया ने कहा, यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता। यह सुन आसन पर बैठे हुए अत्रि मुनि प्राणायाम की 3 अवधि कर आवृत्ति कर समाधि में लीन हो अपनी आत्मा में स्थित परम ज्योति स्वरूप निर्विकार शंकर जी का ध्यान करने लगे। उस समय अत्रा भाव से दुखी थे। यहाँ तक कि शिष्य अपने गुरु को छोड़ अन्यत्र चले गए। अकेली पतिव्रता अनसुईया भी महर्षि के पास रह गई। वो नित्य अपने स्वामी की सेवा में रत रहती। उन्होंने पार्थिव पूजन भी आरंभ कर दिया, जिससे मानस उपचारों से शिव जी की पूजती और बारंबार भक्तिपूर्ण स्तुति करती थी। जिनके अपूर्व सौंदर्य को देखकर उनके तेज से व्याकुल दैत्य दानव वहां से दूर रहते, जैसे अग्नि से दूर रहते। इस प्रकार शिव जी की और अपने पति की सेवा करती हुई तपस्वी अनसुईया वहाँ रहती थी, और वैसे ही उनके पति भी अपने कार्य में संलग्न थे। वहाँ तीसरा कोई भी नहीं था। इस प्रकार कुछ भी काल व्यतीत हो गया। ध्यान में मग्न योगीश्वर चेतना रहित हो गए। तब उनके कठिन तप अनसुईया के इस सेवन से देवता ऋषि गंगा आदि श्रेष्ठ नदियां सब प्रेम उनका दर्शन करने आई। उनका तप तथा सेवा को देखकर आश्चर्य करते हुए परस्पर कहने लगी, इन दिनों में कौन सा श्रेष्ठ है, तपस्वी अत्रि या सेवन करने वाली अनसुईया? वह सेवा में श्रेष्ठ हुई। फिर दोनों की महानता को धन्यवाद देवी सब जैसे आए वैसे ही गंगा शंकर को छोड़कर चले गए। गंगा जी उस पतिव्रता को धर्म से मुग्ध हो वहाँ ठहर गई। बोली, मैं इस अनसुईया का उपकार करके ही जाऊंगी। शिव जी की भी अपने पूर्ण अंश से वहाँ स्थित हो गई। 54 वर्ष व्यतीत हो गए। मनुष्य अत्रि उस प्रकार ध्यान में मग्न थे, परंतु अब तक वृष्टि न हुई। इसके पश्चात अनसुईया को इस प्रकार निराकार सेवा और मुनि ध्यानस्थित रहने पर जो आश्चर्य हुआ वह सुनो। इति शिव महापुराण चित्रकूट रुद्र संहिता का तीसरा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्र।